आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। सुख ज्यादा या दुख, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। क्या धन सुख देता है? आज का युग पदार्थवादी युग है। पदार्थ मनुष्य के लिए सदा जरूरी था, है और रहेगा। पदार्थ के बिना जीवन चल नहीं सकता, इसलिए हम पदार्थ को निरर्थक और व्यर्थ चीज नहीं मान सकते। सामाजिक जीवन में हर व्यक्ति को उसकी जरूरत रहेगी। गृहस्थ तो क्या, साधु भी पदार्थ के बिना बहुत कठिनाई का अनुभव कर सकता है। पदार्थ की उपयोगिता असंदिग्ध है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि पदार्थ की उपयोगिता और अनिवार्यता एक बात है और पदार्थवादी होना बिल्कुल दूसरी बात है। पदार्थवादी होने का मतलब है सुख की खोज की दिशा को बदल देना। पदार्थवादी दृष्टिकोण से भ्रांतियां पैदा होती हैं, मूर्छा पैदा होती हैं, फलस्वरूप हिंसा और अपराध में वृद्धि होती है। हमें दोनों को ठीक से समझना है। पदार्थ में संतुष्टि कहाँ? हर आदमी को सुख की खोज करनी चाहिए। भ्रांति का जीवन जीना अच्छी बात नहीं है। तेरापंथ के अष्टमाचार्य कालूगणी बहुत निष्प्रह संत थे। उनकी प्रकृति का आदमी मेरी दृष्टि में वर्तमान में कोई दूसरा नहीं है। वे कहते थे, किसी व्यक्ति के पास एक बूर का लड्डू था। दो व्यक्ति अतिथि के रूप में उसके पास आए। लड्डू एक और आगंतुक दो। लड्डू तो एक को ही मिल सकता था। उसने एक को बुर का वह बेस्वाद लड्डू दे दिया। दूसरे के मन में थोड़ा विचार आया कि उसे लड्डू मिला और मैं वंचित रह गया। जिसे मिला वह पश्चाताप कर रहा है कि यह क्या लड्डू मिला जिसमें कोई स्वाद नहीं, मिठास नहीं। इस तरह एक तो ललचा रहा है और दूसरा पश्चाताप कर रहा है। पदार्थ के जगत में भी ललचाने और पछताने की बात लगातार चल रही है। जो पदार्थ से गिरा हुआ है वह भी संतुष्ट नहीं है और जो पदार्थ से वंचित है वह भी असंतुष्ट है। पदार्थ के जगत में जीने वाले को भी संतोष नहीं और पदार्थ से जो वंचित हैं वह तो पदार्थ की कामना के वशीभूत ही हैं। हम पदार्थ की प्रकृति को समझने का प्रयत्न करें। जब तक सच्चाई को नहीं समझा जाता, भ्रांतियों का निराकरण नहीं होता। शाश्वत सत्य यह है कि धन सुविधा तो दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। हजारों वर्ष पहले इस सच्चाई का उद्घाटन किया गया था। आज भी उस सच्चाई का लोग अनुभव कर रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व हम दिल्ली में प्रवास कर रहे थे। उस समय सुप्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम्स में छपे 3 लेख मैंने देखे। उसमें ठीक वही बात थी जो हजारों वर्ष पहले भारतीय चिंतकों ने कही थी, धन सुख नहीं दे सकता। हजारों वर्ष पूर्व भारत के अध्यात्मवेताओं ने जो कहा उसे पश्चिम के देश अब कह रहे हैं और मान रहे हैं। उन लेखों में यह कहा गया था कि धन की बहुलता के कारण अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में आज डिप्रेशन की समस्या गंभीर हो रही है। वहां आज 10 व्यक्तियों में एक व्यक्ति अवसाद का शिकार है। कहा जा सकता है कि अविकसित या गरीब देश इस दृष्टि से भाग्यशाली हैं। गरीब जरूर हैं, किंतु अमीरी की बीमारी से ग्रस्त नहीं है। अमीरी की बीमारी बहुत भयंकर बीमारी है। जिसे यह बीमारी लग गई, समझ ले वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं रह पाएगा। यह बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। बहुत परीक्षण और शोध के बाद कह रहा हूँ। मैंने बहुत ज्यादा पैसे वालों को सुखी नहीं देखा, क्योंकि पैसे वाले अधिकांश लोग असंतुष्ट देखे जाते हैं। उनकी चाह कभी विराम नहीं लेती और चाह दुख पैदा करती है। सुख तो एकमात्र संतोष में है। कबीरदास जी कह गए, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ न चाहिए वे साहन के सा। जिनको कछु न चाहिए वे साहन के सा। चाह का त्याग कर दे, आपकी चिंता स्वतः मिट जाएगी। जब आकांक्षा ही नहीं रही तो चिंता फिक्र कैसी। जिनको कुछ नहीं चाहिए वे बादशाहों के भी बादशाह कहे जा सकते हैं। धन त्राण नहीं देता। उत्तराध्ययन सूत्र में एक संवाद मिलता है भृगु एवं उसके पुत्रों का।
जब भृगुपुत्रों ने मुनि बनने की इच्छा व्यक्त की तब उनके पिता ने आज्ञा नहीं दी। मुनि जीवन की विभीषिकाओं का वर्णन कर पुत्रों को मुनि बनने से रोकने का प्रयास किया। भृगु स्वयं तत्ववेता थे, किंतु मोहाविष्ट होकर उन्होंने अपने पुत्रों को संन्यास मार्ग पर जाने से रोका। यह बात प्राचीन काल से चली आ रही है कि कुमार्ग पर जाए तो माता पिता उतने चिंतित नहीं होते, इसकी परवाह बहुत कम होती है कि लड़के का खान पान बिगड़ रहा है, संगति अच्छी नहीं है, जुए और शराब की लत पड़ रही है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि लड़का अध्यात्म की ओर उन्मुख हो रहा है, मन में वैराग्य पैदा हो रहा है, वे चिंतित हो जाते हैं और उसके वैराग्य को डिगाने का प्रयास करते हैं, राग रंग की ओर मोड़ने का प्रयत्न करते हैं। भृगु ने भी पुत्रों को तरह तरह से समझाया, कहा कि साधु बनकर करोगे क्या, हमारे पास प्रचुर धन है कि जीवन भर किसी अभाव की अनुभूति नहीं होगी, जीवन सुख से बीतेगा। पुत्रों ने कहा, पिताजी धन से त्राण नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, हम तो शाश्वत सुख की चाह है। और भृगुपुत्रों ने मुनि जीवन अंगीकार कर लिया। स्कंद पुराण में व्यास और सुखदेव का संवाद आता है। सुखदेव व्यास के पुत्र थे, उन्होंने तपसाधना का रास्ता चुना। उस समय वेद व्यास जी ने उन्हें रोकना चाहा। पिता पुत्र के बीच संवाद चला। व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम शास्त्रों के ज्ञाता और कुशल भाष्यकार हो। शास्त्रों में कहा गया है, न्याय पूर्वक धन अर्जित किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए पहले धन का अर्जन करो, फिर संन्यास का मार्ग लो। सुखदेव ने कहा, पिताजी आप स्वयं शास्त्रों के अध्येता और रचयिता हैं, आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि धन सुख का साधन नहीं है, फिर आप मुझे शाश्वत सुख से विरत क्यों करना चाहते हैं। पिता पुत्र के उस लंबे संवाद में निष्कर्ष यह सामने आया कि धन से सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इतिहास में ऐसे दूसरे प्रसंग भी आते हैं जहां सुख और शांति के संदर्भ में धन की निरर्थकता का बोध मिलता है। विज्ञान और मनोविज्ञान साइकोलॉजी में भी इस प्रश्न पर गहनता से विचार हुआ है। वहां भी यही निष्कर्ष सामने आया कि धन से सुख की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इस बात का अनुभव कर सकता है। यह निर्विवाद तथ्य है कि पदार्थ आदमी को कभी सुखी नहीं बना सकता। क्षणिक प्रसन्नता दे सकता है, किंतु स्थायी सुख नहीं दे सकता। सुख सुविधा, सुख अलग है, सुविधा अलग है। हम इन दोनों में अंतर करना सीखें। जब तक भेद नहीं करेंगे, भ्रांति नहीं मिटेगी। हर चीज का विश्लेषण और पृथक्करण करना सीखें। चावल में कंकड़ की पहचान कर उसे चावल से अलग करें। कुशल गृहिणी दाल और चावल को पकाने से पूर्व उसका बारीकी से निरीक्षण कर उसमें शामिल कंकड़ पत्थर को अलग करती हैं। हमें भी पदार्थ के संदर्भ में यही तरीका अपनाना चाहिए। विवेक या विवेचन करने पर स्पष्ट होगा कि सुख और सुविधा एक नहीं है। धन हमें सुविधा दे सकता है। भूख लगी है, पास में पैसा है तो आप रोटी खाकर भूख मिटा सकते हैं। उससे कुछ देर के लिए आराम या सुख मिल सकता है, किंतु स्थायी नहीं। अगर पैसे में यह ताकत होती कि वह हमेशा के लिए हमारी भूख मिटा देगा तो निश्चय ही हम उसे सुख देने वाला मान लेते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। धन हमें थोड़ी देर के लिए राहत देता है, फिर मन की मांग आगे से आगे शुरू हो जाती है और मांग की पूर्ति न होने पर दुख होता है। चुनाव जीते, सुख मिला, किंतु मन इतने से संतुष्ट नहीं होता। उसकी मांग होती है मंत्री बनने की, और मंत्री न बन पाए तो सुख बहुत जल्दी दुख में बदल जाएगा। सुविधा प्राप्त करने के लिए धन की अनिवार्यता है। बिना पैसे के आप पदार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते। बाजार में दुकानें सजी हैं, आप उधर से होकर निकलिए, मन ललचा जाएगा। लेकिन पास में पैसा नहीं है तो आपको मन मारकर निकल जाना पड़ेगा। दुकानदार बिना पैसे के आपको कुछ नहीं देगा। उसे पता चल जाए कि इस ग्राहक के पास पैसे नहीं हैं तो आपको देखने भी नहीं देगा। गीतकारों, कवियों ने धन पर कविताएं और व्यंग्योक्तियां लिखी। कहा गया कि धन भगवान नहीं है, किंतु भगवान से कम भी नहीं है। मांगने पर भगवान ऐच्छिक वस्तु भले ही न दे, लेकिन पैसा हर चीज उपलब्ध करा देता है। आज के युग में हर चीज पैसे से बिक रही है। यदि आपके पास पैसा है तो भले ही
आपका पक्ष न्यायोचित न हो, आप न्याय के पलड़े को अपनी ओर झुका सकते हैं। पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि पैसा पदार्थ दे सकता है, सब कुछ नहीं दे सकता। शांति, सुख और अभय देने का सामर्थ्य पैसे में नहीं है। पैसा और भय, सबसे बड़ी बात है अभय। सुख और शांति की आधारशिला है अभय। पैसे के साथ भय अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। पास में कुछ नहीं तो चैन की नींद ले सकते हैं। यदि 1500 रुपए भी जेब में हो तो सावधानी रखनी पड़ती है। मन में एक अज्ञात सा भय बैठ जाता है कि कहीं रुपए खो न जाए। आजकल यात्रा पर निकलते हैं या बड़ी रकम साथ में लेकर कहीं बाहर जाते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। बाहर लोग नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। भीड़ में, बाजार में, गिरहटी के हुनर में माहिर लोग ताक में रहते हैं। ध्यान बटा, नजर चुकी और पल भर में जेब तराशी हो जाती है। 7 पर्दे के भीतर छिपाकर रखी गई रकम पार कर देते हैं। पैसा और भय दोनों साथ साथ चलते हैं और आज काले धन के जमाने में तो अनिवार्य रूप से भय जुड़ा हुआ है। पैसा भय पैदा करता है और भय बीमारी पैदा करता है। आजकल बहुत सी बीमारियां मन के संवेगों के कारण पैदा हो रही हैं। इन्हें मनोकायिक बीमारियां कहा गया है। मन और काया दोनों की संयुक्त विकृति का परिणाम है मनोकायिक बीमारियां। ये किसी वायरस या बैक्टीरिया का परिणाम नहीं है, मन की विकृति का परिणाम है। भय, घृणा, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि मनोभाव पेचीदी बीमारियां पैदा करते हैं जो भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। वे एक दिन कैंसर जैसे जानलेवा रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। चिंता और उससे जनित कमजोरी यस्थमा या टीबी का रोग बना देती हैं। क्रोध हाइपरटेंशन और हृदय का रोगी बना देता है। मन में किसी भी तरह का तनाव है तो आप समझ ले कि उसका शरीर पर कोई न कोई नकारात्मक असर जरूर पड़ रहा है। उस समय सचेत हो जाने की जरूरत होती है। तनाव बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। आज तो तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इस युग को तनाव का युग कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। प्रेक्षा ध्यान में हमने इन सारे संदर्भों पर ध्यान दिया और खोज की तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बहुत सारी बीमारियों का कारण भय है। भय एक संवेग है, इमोशन है। भय के संदर्भ में मैं अक्सर एक घटना का उल्लेख करता हूँ। चीन का एक शहर है शंघाई। वहाँ का प्रसिद्ध दार्शनिक सवेरे सवेरे कहीं जा रहा था। सामने से आता हुआ एक घुड़सवार मिला। दार्शनिक ने पूछा, तुम कौन? उत्तर मिला, महामारी हूँ। इधर कहाँ जा रही हो? शंघाई जा रही हूँ। प्रयोजन 5000 लोगों को वहां मारना है। वह दार्शनिक था जिन्हें मरने का उसके सामने कोई प्रश्न ही नहीं था। वह निर्विकार भाव से आगे बढ़ गया। घुड़सवार भी तेजी से आगे निकल गया। एक सप्ताह बाद फिर उसी रास्ते से जा रहे दार्शनिक को वही घुड़सवार मिला। दार्शनिक ने उसे पहचान लिया। बोला, उस दिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? घुड़सवार, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने की मुझे जरूरत भी नहीं है। दार्शनिक, तुमने शंघाई में 5000 लोगों को मारने की बात कही थी। वहां से खबर आ रही है कि 10,000 आदमी मरे। तुमने सच कहाँ बोला? घुड़सवार, मैंने सिर्फ 5000 को ही मारा। शेष 5000 तो मेरे भय से मर गए। उनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। इतना कहकर घुड़सवार आगे बढ़ गया। भय बहुत खतरनाक चीज है। जिसके साथ जुड़ गया उसे तबाह कर देता है। भय और पदार्थ दोनों आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। एक हो और दूसरा न हो यह संभव नहीं है। आदमी ने भय से निजात पाने के लिए तरह तरह से प्रबंध किए। किवाड़ बनाया, ताले बनाए, तिजोरी बनाई, सुरक्षा के लिए हथियार बनाए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए, गुप्त ग्रह बनाए, फिर भी निश्चिंत नहीं हो पाया। हमेशा भयभीत रहता है। भय से ही उपजता है तनाव। यह तनाव आदमी से अकरणीय करवाता है। तनाव में आकर आदमी या तो दूसरे को मार देता है या स्वयं को समाप्त कर लेता है। धन और पदार्थ आदमी को सुविधा देते हैं तो भय और असुरक्षा भी देते हैं। सुरक्षित स्थान। रॉकफेलर अमेरिका के धन कुबेरों में से एक थे। एक बार वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। टिकट चेकर आया और टिकट दिखाने को कहा। रॉकफेलर ने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। परिणाम यह हुआ कि मजिस्ट्रेट ने बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में उन्हें 1 दिन की जेल की सजा सुना दी।
1 दिन की सजा काटकर रॉकफेलर जेल से बाहर आए। उन्होंने जेब से टिकट निकालकर पुलिस अधिकारी के आगे कर दी। अधिकारी देखता रह गया। उसने कहा, यह आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के सबसे धनी आदमी होकर भी आप बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए। लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्यकारी प्रश्न ये है कि वैध टिकट होते हुए भी आपने मजिस्ट्रेट के सामने टिकट न होने की बात क्यों कही? रॉकफेलर ने कहा, टिकट की कीमत सिर्फ $2 है, लेकिन मेरे पास वह चीज़ है जिसकी कीमत $2000 है। जब से मैं ट्रेन में बैठा तब से मुझे कई आंखें घूर रही थी। मैं समझ गया कि लुटेरे ताक में हैं। उन्हें मेरे पास कीमती चीज़ होने का पता चल गया है, इसलिए मैं चिंतित हो गया। मैंने सोचा कि जेल से अधिक सुरक्षा इस समय और कहीं नहीं हो सकती। सुरक्षा के लिए मैंने जेल जाना उचित समझा। 1 दिन की सजा काटी तो कोई बात नहीं, मेरी वह कीमती चीज लूटने से बच गई। अब मुझे कोई भय नहीं है। आप लोगों का धन्यवाद। जेल में मेरे साथ अच्छा व्यवहार हुआ, कहकर रॉकफेलर अपनी गाड़ी में बैठे और चल दिए। भय आदमी को असामान्य बनाता है, कई तरह की बीमारियां भी पैदा करता है, आदमी के मन में विचलन पैदा करता है। डॉक्टर मनचंदा, जो दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान के मुख्य कार्डियोलॉजिस्ट रहे हैं, प्रेक्षा ध्यान के अभ्यासी हैं, वे कहते हैं कि आने वाले 5-7 वर्षों में भारत में हृदय रोगियों की संख्या 10 करोड़ हो जाएगी और यह देश की प्रमुख बीमारी के रूप में उभर कर सामने आएगी। भय और चिंता हृदय रोग का मुख्य कारण है। आप इस बात को समझ नहीं सकते कि भय और तनाव की स्थिति में हृदय पर कितना प्रेशर पड़ता है। आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है माधव निदान। उसमें बताया गया कि धन का लोभ हृदय को दुर्लभ बनाता है। धन और पदार्थ आदमी को सुविधा दे सकते हैं, सुख और शांति नहीं दे सकते। यह धारणा बलवती हो जाए, दृष्टिकोण साफ हो जाए तो हमारी दृष्टि में धन का मूल्य कम नहीं होगा, किंतु धन को ही सब कुछ मानने की हमारी धारणा में बहुत अंतर आ जाएगा और भ्रांति मिट जाएगी। अध्यात्म को सही अर्थ में समझने का अवसर भी प्राप्त होगा। संसार अलौकिक सुख का 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने श्रेणिक पुत्र मेघ कुमार को कष्ट सहने का उपदेश दिया था। जो कष्ट सहना नहीं जानता वह थोड़ी सी कठिनाई आने पर विचलित हो जाता है। आचार्य कुंद ने कष्ट सहिष्णुता के संदर्भ में बहुत सुंदर लिखा है। जो ज्ञान कष्ट से प्राप्त होता है वह किसी भी परिस्थिति में विस्मृत नहीं होता। इसके विपरीत जो ज्ञान सुविधा से या बिना प्रयत्न और कठिनाई के मिलता है वह उपयुक्त समय पर याद नहीं रहता। सफलता का सूत्र। कष्ट सहिष्णुता सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है। सामान्यतया यह माना जाता है कि सुख सुविधा का जीवन बहुत अच्छा होता है। एक प्रकार से सफल जीवन की पहचान ही यही है कि जीवन कितना सुख से बीता, लेकिन यह धारणा ठीक नहीं है। सुखी जीवन सफल जीवन का मानक नहीं है। जीवन का मर्म है कष्ट सहकर अर्जित की गई सफलता। मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुख सुविधा का जीवन पसंद करता है। किसी से पूछा जाए कि कैसा जीवन जीना चाहते हो तो वह यही कहेगा कि सुख से जीवन जीने के सारे साधन हो, कभी किसी बात की कमी और कठिनाई न हो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आदमी की यही आकांक्षा पूरी हो जाए तो वह सुखी रहेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पैसा ऐसी चीज है जिससे आदमी सुख सुविधा के सारे साधन जुटा लेता है, लेकिन वे साधन आदमी को इतना आराम तलब बना देते हैं कि जल्दी ही वह किसी न किसी शारीरिक व्याधि से ग्रस्त हो जाता है। जो शारीरिक श्रम नहीं करते वे कोई न कोई बीमारी जरूर पाल लेते हैं। पास में भरपूर पैसा हो और आदमी शांति से सरल ढंग से रहे, यह बहुत कम संभव है। पैसे वाला आदमी कोई न कोई छोटा या बड़ा व्यसन जरूर पाल लेता है और जीवन भर उसकी गुलामी भोगता है। पैसा आदमी की मनोवृत्ति में भी जबरदस्त बदलाव ला देता है। धन प्राप्त होते ही क्रोध, अहंकार, आवेश आदमी के स्वभाव के स्थायी अंग बनने लगते हैं। ये तीनों अवगुण आदमी के सुख चैन को गंवा देते हैं, उसे बड़ी जल्दी हिंसा की ओर ले जाते हैं। आदमी की मनोवृत्ति कुछ ऐसी है कि कष्ट सहने को वह अच्छा नहीं मानता। जिसके पास 2-4 गाड़ियां हैं वह अगर 1.5-2 मील पैदल चलेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि ऐसी कंजूसी भी किस काम की।
घर में 4 गाड़ियां हैं और श्रीमान जी पैदल सड़क पर पैर घसीट रहे हैं। अगर धनवान आदमी मोटा अनाज खाएगा तो लोग कहेंगे कि अब यह कंजूसी और कृपणता की हदें पार कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि वह कोई भी काम ऐसा करेगा जो उसके धनवान होने को न दर्शाता हो। वह आदमी सबके उपहास का पात्र बनेगा। महाभारत की एक मुख्य पात्र है कुंती। उसने श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा कि मेरे जीवन में कष्ट आते रहे, जिससे मैं आपको भूलूं नहीं। कष्ट, मुसीबत, कठिनाई और बाधाएं आदमी के जीवन की कसौटी होती हैं। इन पर आदमी जितना ही कसा जाएगा उतना ही वह निखार पाएगा। कुंती ने जीवन में कष्ट आते रहने का वरदान मांगा तो यह उसकी धार्मिक और आध्यात्मिक वृत्ति का परिचायक है। सुख में आदमी ईश्वर या परमात्मा को कहाँ याद करता है। आपदा और विपत्ति में आदमी कहाँ कहाँ नहीं भटकता है। सहज ही उसे देवी देवता की शरण सूझती है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो मनोती मानते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो हम ये करेंगे। मैं इसे उचित नहीं मानता, क्योंकि यह एक प्रकार की सौदेबाजी है। किसी देवी देवता से यह कहना कि आप मेरा अभिष्ट सिद्ध कर दे तो मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ऐसा या वैसा करूंगा, यह क्या है? सौदा ही तो है। जो सारे मनोरथ पूर्ण कर देने की क्षमता रखता है वह देवी या देवता 21, 51 या 101 रुपए के प्रसाद का भूखा क्यों होगा? आदमी ने यह धारणा बना रखी है कि भगवान को भी प्रलोभन देकर पक्ष में किया जा सकता है। कष्ट सहिष्णुता आदमी को परिस्थितियों से लोहा लेने का हौसला प्रदान करती है। जीवन की जंग में बहादुरी से लड़ने का जीवट प्रदान करती हैं। इस धरती पर जन्म लेने वाले किसी भी शरीरधारी प्राणी के लिए क्या यह संभव है कि उसके सामने सब तरह की अनुकूलता ही रहे, प्रतिकूलता कभी आए ही नहीं? ऐसा संभव नहीं है। इस धरती पर जन्मे वे लोग भी कष्टों और कठिनाइयों से बच नहीं सके जिन्हें अवतार माना जाता है। यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि लोक जीवन में वे विशिष्ट बने, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में इतने कष्ट झेले जो सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं है। धर्म का मर्म। मेरा तो यह मानना है कि किसी धार्मिक आदमी को कभी यह कामना ही नहीं करनी चाहिए कि उसके जीवन में कभी कष्ट न आए। इस तरह की सोच धार्मिकता का लक्षण नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के बाद कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में हमेशा धर्म किया, धर्म की ही बात सोची, फिर मेरे जीवन में इतनी मुसीबत क्यों आई? ऐसा प्रश्न करने वालों को मेरा उत्तर होता है, लगता है तुमने धर्म को ठीक से नहीं समझा। कष्ट आए तो उसे समभाव से सहन करो, यह तो धर्म की बात है, किंतु कष्ट आए ही नहीं, इस तरह के चिंतन में कहाँ धर्म है? एक समझदार और सच्चे धार्मिक का चिंतन इस तरह का हो नहीं सकता। परमार्थ का चिंतन बिल्कुल अलग तरह का होता है। वहाँ स्वार्थ की कोई बात नहीं होती। एक युवक डॉक्टर के पास पहुंचा और उसकी प्रशंसा के पुल बांधने शुरू कर दिए। डॉक्टर ने कहा, भाई मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, सेठ धनीराम का बेटा हूँ, जिनका इलाज आप कई दिनों से कर रहे थे। डॉक्टर ने युवक की बात पूरी होने से पहले ही उत्साह से पूछा, अच्छा कैसे हैं अब वे? काम संपन्न हो गया उनका। दाह संस्कार के बाद सीधा आपके पास आया हूँ धन्यवाद देने के लिए। इलाज तो कई डॉक्टरों ने किया था, लेकिन दवा आपकी कारगर सिद्ध हुई। आपकी कृपा से सेठ जी की संपत्ति का अकेला वारिस बना हूँ। आपकी दवा ने चमत्कार कर दिया, अन्यथा न जाने कितने दिन तक इंतजार करना पड़ता। कष्ट सहन क्यों? इस तरह के चिंतन वालों को आप किस श्रेणी में रखेंगे? किसी भी श्रेणी में रखें, किंतु धार्मिक की श्रेणी में तो ऐसे लोग कभी नहीं आ सकते। चिंतन में लीन मेघ कुमार ने भगवान महावीर के सामने एक प्रश्न रखा, भगवान, सुखों को पीठ देकर यानी उन्हें छोड़कर कष्टों को सहन करना कहाँ की समझदारी है? जीवन तो स्वल्प और बहुत छोटा है, आगे फिर कभी यह मिलेगा इसका भी भरोसा नहीं है। ऐसे में प्राप्त सुखों को छोड़कर दुख भरे जीवन की कामना करना क्या बुद्धिमानी है? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है जो हर चिंतनशील व्यक्ति के मन में उठ सकता है। सामान्यतया संन्यास का जीवन लोगों की दृष्टि में कष्ट का जीवन होता है,
लेकिन यह चिंतन सही नहीं है। कष्ट सहन करने का अभ्यास हो तो जीवन में कष्ट बहुत कम आएंगे। कष्ट उनके जीवन में बहुत ज्यादा आते हैं जो कष्ट सहन करने के आदी और अभ्यासी नहीं है। कष्ट सहने का जिनका अभ्यास नहीं है उन्हें थोड़ा सा कष्ट भी बहुत पीड़ित करता है। ज्योतिषी ने एक आदमी की कुंडली देखी और कहा 5 वर्ष तक दुख भोगना है। जातक ने पूछा 5 वर्ष दुख में काट लूंगा, उसके बाद तो कोई बाधा नहीं है। ज्योतिषी ने कहा नहीं, कष्ट तो आगे भी हैं, लेकिन 5 वर्ष तक लगातार दुख भोगकर तुम उनके आदी हो जाओगे। दुख की तुम्हें अनुभूति नहीं होगी। ज्योतिषी ने किसी भाव या भाषा में यह बात कही होगी, किंतु है मर्म की बात। कष्ट सहन करने का हमारा अभ्यास होना चाहिए। सुविधावाद अच्छा नहीं होता, न व्यवहारिक जीवन में अच्छा होता है और न साधना के जीवन में अच्छा होता है। सुख दुख एक मनोभाव। कष्ट सहन क्यों करें? क्या इसलिए कि वास्तविक सुख मिल जाए? छोटी चीज को आदमी उसी शर्त पर छोड़ सकता है जब उससे कोई बड़ी चीज मिलने की संभावना हो। बड़े लक्ष्य के लिए छोटे को छोड़ देना अच्छी बात है। अगर किसी नए धंधे में वर्ष भर में करोड़ की कमाई की संभावना हो तो लाख रुपए वाले धंधे को आदमी छोड़ देगा। आगमों में कहा गया है अप्पेणम माँ बहु लुम्पहा, थोड़े के लिए बहुत को मत खो। जब यह सच्चाई प्रकट होती है कि पौद्गलिक सुख बहुत थोड़ा है, स्वल्प काल का है, तो दीर्घकालिक और शाश्वत सुख की अभिप्सा जागती है। लेकिन सुख और दुख तो साथ साथ रहते हैं, दोनों बारी बारी से आदमी के जीवन में आते रहते हैं। आदमी की मानसिकता ऐसी है कि वह दोनों का अनुभव करता है। सुख का प्रश्न केवल आचार शास्त्र का प्रश्न नहीं है, यह अध्यात्म शास्त्र का प्रश्न भी है। हम इसकी मीमांसा करें कि सुख क्या है और दुख क्या है। कवि ने लिखा है, सुख दुख क्या है मनोभावना, जिसने जैसा कर माना। मधुकर ने अपने मरने को था अनंत सुखमय जाना। सुख दुख एक मनोभावना ही तो है। यह यथार्थ है कि जो व्यक्ति जैसा मान लेता है वैसा हो जाता है। जानने वालों से ज्यादा संख्या मानने वालों की है। मुफ्त में बड़ी चीज मिल रही हो तो कौन खोना चाहेगा। कथावाचक कथा कर रहे थे, श्रोता तन्मय होकर सुन रहे थे। किसी प्रसंग में कथावाचक ने एक प्रश्न प्रस्तुत कर दिया, स्वर्ग में जो जाना चाहते हैं वे अपने हाथ ऊपर करें। सभी ने तत्काल अपने हाथ ऊपर उठा लिए। केवल एक महिला चुपचाप बैठी रही। सबकी दृष्टि उसकी ओर गई। कथावाचक ने पूछा, तुम स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहती? उस समझदार महिला ने बड़ी गंभीरता से कहा, इन सबको आप स्वर्ग या कहीं भी भेज दे तो यह धरती अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी। सही बात है, दुख देने वाले, धरती को नरक बनाने वाले जब तक रहेंगे कोई सुखी कैसे रहेगा? सब कुछ मनोभावना पर निर्भर है। व्यक्ति जैसी दृष्टि रखता है वैसा ही अपने लिए सृष्टि कर लेता है। सुख और दुख का दार्शनिक विवेचन बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में इसका सुंदर विवेचन है। अध्यात्म के आचार्यों ने भी काल्पनिक सुख दुख और वास्तविक सुख दुख के रूप में इसकी मीमांसा की है। प्रयत्न स्रोत की ओर। धर्म के क्षेत्र में यह मान्यता है कि पुण्य शुभ फल देता है और पाप अशुभ फल देता है। पुण्य से सुख मिलता है और पाप से दुख मिलता है। यह एक मान्यता है, विचार है। लेकिन अध्यात्म के आचार्यों ने बहुत गहराई में जाकर वास्तविकता का पता लगाया और उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया कि पुण्य से मिलने वाला सुख भी वस्तुतः दुख देने वाला होता है। अध्यात्म के कुछ मनीषियों ने इसलिए घोषणा कर दी कि मुझे पुण्य नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे भोगने से और ज्यादा दुख मिले उस पुण्य से क्या लाभ। पुण्य का फल भोगते हुए इतना पाप कर्म का बंद कर लिया कि आगे के लिए पाप की गठरी और ज्यादा भारी कर ली, तो क्या फायदा ऐसे पुण्य से। वास्तविकता को समझने से हमारी दृष्टि साफ होती है। अन्यथा यह एक सामान्य मनोविज्ञान है कि हर व्यक्ति सुख का आकांक्षी है। जरूरत है भ्रांत बनाने वाली मनोवृत्ति के परिष्कार की। सुख और दुख से परे जो आनंदमय चेतना की स्थिति है उसे हम प्राप्त करना है। यह शाश्वत और
अव्याप्त सुख होगा जो एक बार प्राप्त होने के बाद कभी खोएगा नहीं, मिटेगा नहीं। सुख के इस अक्षय स्रोत को पाने की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहे तो एक दिन हमें वह उपलब्ध होगा जिसके लिए चिरकाल से हमने अनेक सपने संजोए हैं, अनेक कल्पनाएं की हैं, अनेक बार संकल्प किया है। हमारे वे स्वप्न, कल्पनाएं और संकल्प जिस दिन सार्थक होंगे हमें एक अलौकिक सुख के संस्कार का साक्षात्कार होगा। ओम अरहम।